एक करुणा भरा दृश्य जब नेमिनाथ भगवान को वैराग्य हुआ तो वह राजुल की करुण पुकार, ऐसा करुणामयी दृश्य कि नेमी कुमार और राजुल वहां तैयार बैठी हैं उनके बरमाला डालने के लिए, उनको हार पहनाने के लिए, जीवन साथी बनाने के लिए। सभी लोग बैठ जावे, जो खड़े हैं वो बैठ। घड़ी थी अशुभ ब्याही की, राजुल रोते रोते भगवान को सुनाती है कि हे भगवान, यह कैसी घड़ी जिस घड़ी में हमारे प्रभु हमें छोड़कर चले गए। कि आई कैसी घड़ी थी अशुभ ब्याही की, उर गांठी कंगन की कर में बंधी रह गई। ये जो बना बन के आए वो बन को गए, जो बना बन के आए वो बन को गए। देखिए ऐसे नहीं होता जैसे आप लोग बैठे हैं। जो बना बन के आए वो बन को गए, जो बना बन के आए वो बन को गए। मैं तो बनी बनी की बनी रह गई, आई कैसी घड़ी थी अशुभ ब्याही की, आई कैसी घड़ी थी अशुभ ब्याही की। गांठों कंगन की कर में बंधी रह गई, जो बना बन के आए वो बन को गई, जो बना बन के आए वो बन को गई। ये मैं तो बनी बनी की बनी रह गई, आई कैसी घड़ी थी अशुभ ब्याही की। और जिनके स्वागत में नगरी सजाई गई, उन नारियां आरती ले खड़ी थी सब। भगवान नेमी कुमार जब नगरी में प्रवेश कर रहे थे, उस टाइम पर उस गांव की, उस नगर की जितनी नारियां थी, बेटियां थी, उन नेमी कुमार के स्वागत में अपने अपने सिरों पर कलसा रखी थी कि हमारे यहाँ वरात आने वाली है। ये जिनके स्वागत में नगरी सजाई गई, नारियां कलश लेके खड़ी थी सब। और हुआ क्या, लौट करके न देखा प्रभु ने मुझे, लौट करके न देखा प्रभु ने मुझे, लौट करके न देखा प्रभु ने मुझे। मैं तो बनी बनी की बनी रह गई, आई कैसी घड़ी थी अशुभ ब्याही की, आई कैसी घड़ी थी अशुभ ब्याही की। गांठों कंगन की कर में बंधी रह गई, जो बना बन के आए वो बन को गए, जो बना बन के आए वो बन को गए। मैं तो बनी बनी की बनी रह गई, आई कैसी घड़ी थी अशुभ ब्याही की।
और हुआ क्या कि सुनकर पशुओं की करुणा भरी टेर को नेमी कुमार को वैराग्य कैसे हुआ था, ये कथा सभी ने सुनी है। नेमी कुमार को वैराग्य ऐसे हुआ था कि जब उनकी बारात जूनागढ़ में पहुंची तब पशुओं की एक टोली वहां बंधी थी। जब उन्होंने पूछा कि इन पशुओं को किस लिए बांधा गया यहाँ, तो उसका जवाब मिलता है कि बारातियों के स्वागत के लिए। कैसे स्वागत के लिए? बारातियों के कैसे स्वागत के लिए? कहा इन पशुओं को, इन मूर्ख पशुओं को आपके बारातियों का जो स्वागत होगा इनको काटा जाएगा और बारातियों को खिलाया जाएगा। बस वो ही क्षण था कि नेमी कुमार को वैराग हो गया। सुन के पशुओं की करुणा भरी टेर को नाथ रथ ले गए मोड़ गिरनार को। और नेमी कुमार ने जैसे ही बात सुनी अपने रथ को गिरनार की ओर मोड़ दिया। बस अब राजुल सोचती है, विचार करती है, क्या ये दो ही बातें अभागन से करना सके, ये दो ही बातें अभागन से कहना गए, ये दो ही बातें अभागन से कहना गए, ये दो ही बातें अभागन से कहना गए। कि मांगो मेरी भरी की भरी रह गई, दो ही बातें अभागन से कहना गए, ये दो ही बातें अभागन से कहना गए। मांगो मेरी भरी की भरी रह गई, आई कैसी घड़ी सी अशुभ जाएगी, ये आई कैसी घड़ी सी अशुभ जाएगी। काठ कंकन की कड़वे बनी रह गई, जो बना बन के आए वो बन को गए, जो बना बन के आए वो बन को गए। मैं तो बनी बनी की बनी रह गई, जो बना बन के आए वो बन को गए। और जिसका पति बिन ब्याहे चला जाए उस पत्नी पर क्या बीतती है और उसकी कैसी दशा होती है, ये राजुल के शब्दों में सुनिएगा। कि सारा संसार सूना हुआ नाथ बिन, कैसे बदलाऊं कैसी ये मन की व्यथा। हे भगवान, अब तो हमारा सब कुछ लुट गया है, अब कुछ हमारे पास नहीं है। कि सारा संसार सूना हुआ नाथ बिन, कैसे बदलाऊं कैसी है मन की व्यथा। फीका श्रृंगार सारा हमारा हुआ, फीका श्रृंगार सारा हमारा हुआ, फीका श्रृंगार सारा हमारा हुआ, फीका श्रृंगार सारा हमारा हुआ। हाँ तो महली रची रची रह गई,
जो कंगन की कर में बंधी रह गई, जो बना बन के आई वो बन को गई, जो बना बन के आई वो बन को गई। मैं तो बंदी बनी की बनी रह गई, जो बना बन के आई वो बन को गई, जो बना बन के आई वो बन को गई, जो बना बन को आई वो बन को गई। मैं तो बंदी बनी की बनी रह गई, कविता घड़ी में सुना दी। बोले नेमी राजुल के वैराग की वो इसी प्रकार से महानुभाव